बच्चों कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूट्यूब पे मैं बराबर अपना कंटेंट डाल रहा हूँ। अभी बीच में एक दो दिन जरूर कंटेंट नहीं पहुंच पाया था, कोई ना कोई कारण पड़ जाता, फैमिली प्रॉब्लम लेके तो नहीं पढ़ पाता। अब हम बराबर कंटेंट डाल रहे हैं, एक दिन गैप हुआ है, बकाया कोई गैप नहीं हुआ है, हमने बराबर कंटेंट डाला है। आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर 3 नवोदय के बच्चों के लिए चैप्टर 3 पैटर्न आपको कराने वाला हूँ। इसके 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करा दिए, वो भी 10-10 क्वेश्चन दिए थे। ये सब मैंने अपनी राइटिंग में लिख के तब आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। रीजनिंग मुझे आपकी पूरी 40 की 40 चाहिए, 40 से 40 आप लोग मेहनत करोगे तो 40 की 40 होगी। हिंदी पूरी 20 की 20 चाहिए। इस तरीके से हम आगे एग्जाम में फाइट कर पाएंगे। फिर आगे मैथ में हमें बेटा 20 में से कम 18-19 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब आप नवोदय के एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हो। क्योंकि आप लोग जानते हो बड़े अच्छे तरीके से, एक जिले में सिर्फ 80 सीट होती हैं, 80 सीट से ज़्यादा नहीं होते, और फार्म 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार तक पड़ जाते हैं। इसलिए बेटा हम लोग को फाइट बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में करनी है, और अपना प्रयास और अपना 100% पूरा हम लोग को दिखाना है। ठीक है, मैं बराबर ऐप पे भी पढ़ा रहा हूँ बेटा। मेरी ऐप का नाम मैथ्स लेवल है, MATHSLAVLE, मैथ्स लेवल क्लासेस नाम से डालोगे तो ऐप में आपके आएगा। अगर आप कोर्स हमारा लेना चाहना तो कोर्स लेना, अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहा तो यूट्यूब से इस तरीके से पढ़ लेना। कोर्स में और कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है, और थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा दे रखी है। यहाँ पर थोड़ी इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर मैं ही आपको क्वालिटी अपने आप ही बना के देता हूँ। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर, और आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझना। इसके 10 क्वेश्चन होंगे। देखो भैया, पैटर्न को पूरा करना, ठीक है। आगे देखें हम लोग, ये क्या है पहले ध्यान से समझ लो। जैसे ये x है, x है, x है, तो अगला वाला x ही तो होगा। तो अगला वाला x कौन सा हो गया? ये हो गया C4 कैट, अगला वाला x ही तो हो गया। आगे हम लोग देखें क्या है, ये आया। अब देखो ये दोनों है इस तरीके से, ये ऊपर के लिए, तो यहाँ पर जो बनेगा वो भी तो ऊपर के लिए बनेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा वो ऊपर के लिए कौन सा है? ये है। तो A फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। A फॉर एप्पल हमारा आंसर हो जाएगा। आगे लिए हम देखे बेटा, इतनी ईजी, ज्यादा टफ नहीं है। देखो अब ध्यान समझो, ये सर्किल है खाली, ये सर्किल है भरा हुआ, यहाँ पे पॉइंट लगे। ये स्क्वायर है खाली, ये स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? भरा हुआ, उसमें पॉइंट लगे होंगे। तो पॉइंट इसी में, बकाया किसी में नहीं है। तो इसका मतलब A फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, हाँ ये देखो 58, ये मैंने आपको बता रखे, ये जो 58 43 ये दे रहा हूँ, ये बुक से अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर होंगे। जैसे ये देख रहा हूँ, ये रेक्टेंगल ये बना हुआ है, तो रेक्टेंगल इसके नीचे है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 से बना हुआ है, तो 5 से बना हुआ है। इसमें कौन सा है? ये है। ये वाला पैटर्न लागू होगा ना, ये ना ये ना ये, हमारा कौन सा हो जाएगा? A फॉर एप्पल वाला पैटर्न। आगे आप देखो, अगर इसको देखें हम लोग, तो ये N और N देखो सेम है, इसलिए हमारा ये Z इस तरीके से बना हुआ है। ये इसको हम लोग Z पढ़ रहे हैं, तो Z ये है, तो Z ये है, तो Z हमारा इधर को एरो जाना चाहिए। तो इधर को एरो किसमें? इसमें है। इसका मतलब हमारा B4 वॉल हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है। आगे हम लोग देखें तो इस तरीके से हम कर रहे हैं कि भैया ऐसे आया है ये, तो हमारा यहाँ से भी तो इस तरीके से आना चाहिए, ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ऐसे किस में आया है? ऐसे हम लोग देखेंगे किसी में नहीं है, तो ये A में है। A फॉर एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए P और ये P, तो यहाँ भी P आना चाहिए। तो P हमारा कौन सा वाला? ये वाला। और P ये भी है, लेकिन ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये देखो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। अब ऐसे बना हुआ है, तो ये ऐसे ये ऐसे। ठीक है, तो हमारा किसमें? इसमें B में आ जाएगा, C में नहीं आएगा। क्योंकि ये 9 दे रखा है, 9 इसलिए नहीं आएगा। 9 से मतलब ये क्या है अभी पैटर्न के हिसाब से? ना ही D वाले से मतलब है 4 से, ना ही ये P वाले से मतलब है, सीधे सीधे दे रखा है, इससे मतलब है 20। ठीक है, तो B फॉर बैट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है। हाँ ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन ये एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये यहाँ पे लाइन बना दी है, लाइन होगी नहीं। सब में एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स जेड वाई है, नहीं लेंगे। वाई जेड एक्स है, नहीं लेंगे। एक्स 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 है, नहीं लेंगे। एक्स वाई जेड है, तो ये D4 डॉल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको D4 डॉल को हम लोग ले लेंगे। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है। ये देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ से ये स्क्वायर बना हुआ है रेक्टेंगल शेप में, ये ऐसे मतलब यहीं से गया हुआ है और सीधे बीच से होके गया है। तो हम लोग देखें ये कहाँ है? ये होना चाहिए, बकाया कोई है ही नहीं इस टाइप का कि हो, लेकिन ये थोड़ी सी गलती हुई है। ये हमारा यहाँ से ऐसे लगते हुए जाना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? C। क्यों? क्योंकि ये देखो ये यहाँ से ऐसे लगा हुआ है, ये पूरी लाइन लगी हुई है, इसलिए हम लोग करेंगे। तो ये कौन सा है? C। बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। आप लोग बस देखते रहो सही से,
और समझ में ना आए तो बार बार देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा। ये देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यहाँ पे बड़ा दे दिया है, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा, और यहाँ पे देखो और बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं पाएंगे भैया, ना ट्रायंगल हो पाएगा, ना स्क्वायर हो पाएगा, ना ये वाला हो पाएगा, ये कोई नहीं हो पाएंगे। सर्किल में सर्किल आएगा, वो भी सर्किल यहाँ बड़ा है तो यहाँ थोड़ा छोटा बना देना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा बन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्किल ही आएगा। तो B4 बैट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे हम लोग देखें एनालॉजी। एनालॉजी के बेटा अब अगली वाली सीरीज में एनालॉजी बना के लेके आऊंगा। आप लोग को अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, अरिहंत की बुक से कर लेना। बकाया मैं जल्दी से जल्दी अपने नोट्स भी निकालने वाला हूँ, नोट्स फिर आप लोग को दे दूंगा, फिर कोई बुक नहीं चलेगी, मैं अपने ही नोट्स चलाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर अगर हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं तो उसमें बहुत गलतियां निकलती हैं। ठीक है बेटा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलना, तुम भी लाइक सब्सक्राइब करते रहना। अगर अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि हाँ नवोदय के हिसाब से तैयारी बहुत अच्छी हो रही है तो करते रहना। मैं सैनिक स्कूल के भी बच्चों के लिए अब जल्दी इसमें लेके आऊंगा, सैनिक स्कूल, नवोदय, विद्या ज्ञान, इन सब के बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना शुरू करूंगा। अगर आप मेरी ऐप से पढ़ना चाह रहे हैं तो मैथ्स लेवल क्लासेस ऐप है, आप डालेंगे और वहां मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स ले लेना, बहुत अच्छे से कंटेंट उसमें भी दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बेटा।